नमस्कार दोस्तों। सीखने की आज इस कड़ी में अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक जाना नाउन, कि उसको पहचानते कैसे हैं, उसकी नाउन की पहचान कैसे होती है। उसके बारे में हमने जाना कि कुछ शब्दों के साथ मैचिंग करके हम आसानी से नाउन को पहचान सकते हैं, जैसे तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, और उसके साथ तीसरा मैच हो जाए वही नाउन है। जैसे तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी, तो एबिलिटी को अपन देख के क्या कह सकते हैं, नाउन होता है। नाउन के बाद में अगली पहचान की कड़ी में आता है हमारे सामने प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, यानी प्रोनाउन आर दूज वर्ड्स, वो शब्द, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम अपना कार्य करता है। इससे हमें क्या जाना है कि एक आदमी है, कौन? राम है। अपन कोई बात कहते हैं कि राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम कार्य करता है, राम सोता है, राम रोता है, यानी एक ही शब्द को बार बार रिपीट करें। लेकिन इसकी जगह भाषा को आसानी से समझने और उसकी सहूलियत के लिए उसकी जगह प्रोनाउन यानी सर्वनाम को यूज में कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। जैसे राम खाना खाता है, पहली बात आई राम खाना खाता है। अब उसकी जगह हमने ले लिया वह स्कूल जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह अपना कार्य करता है, यानी राम शब्द की जगह, राम नाउन की जगह हमने वह शब्द यूज ले लिया, और वही हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग या ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। यानी भाषा को आसानी से समझने और उसको सहूलियत प्रदान करने के लिए प्रोनाउन काम में आता है। जैसे इंग्लिश में हम इसको समझें कैसे, कि राम राम इट्स फूड, राम खाना खाता है, ठीक है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। राम डज हिज वर्क, राम अपना काम करता है। यानी एक ही शब्द की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। अगर इसकी जगह भाषा को अच्छा और सुचारू रूप से जानने के लिए इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज लेते हैं कि उसका अर्थ भी समान रह जाए और भाषा भी सुंदर और सुसभ्य हो जाए, उसी हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम इट्स फूड, अब इसकी जगह मैंने ले लिया ही गोज टू स्कूल, ही रीड्स बुक, ही डज हिज वर्क, तो ये क्या हो गए, नाउन हो गए। और नाउन की जगह हमने क्या ले लिया, ही ले लिया। राम की जगह राम, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा राम, राम आ गया, नाउन है। नाउन की जगह हमने यूज ले लिया ही, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसी को हम जानते हैं प्रोनाउन के रूप में। अब प्रोनाउन को हमने जान लिया कि यानी एक शब्द क्यों, पुनरावृत्ति रोकने के लिए, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए उसकी जगह सुचारू रूप से वो इस अर्थ रहे और सुंदर और सुसभ्य और आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे शब्दों को हम यूज लेते हैं। उन्हें हिंदी में हम सर्वनाम और इंग्लिश में हम प्रोनाउन कह देते हैं। अब प्रोनाउन की कुछ कुछ प्रोनाउन होते हैं, उनकी एक टेबल होती है, यानी प्रोनाउन को हम टेबल के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में बांट दिया, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, अब हर पर्सन के 2 भाग होते हैं, एक सिंगुलर एक वचन और प्लूरल एक वचन प्लूरल, यानी ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और इसी हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर 2 प्रकार से होते हैं, सिंगुलर 2 होते हैं, आई और वी, यानी प्रथम कौन सा, जो खुद होता है। सेकंड कौन सा होता है, जिससे अपन बात करते हैं। और तीसरा, हम तीसरे के बारे में बात, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी खुद, यानी मैं, हम। सेकंड तुम, और थर्ड हम तीसरे के बारे में, वह या वे, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोल देते हैं। अब फर्स्ट पर्सन 2 प्रकार के होते हैं, आई और वी। आई का आई का सब्जेक्टिव रूप होता है आई, आई का पजेसिव रूप होता है माई, और ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी। आई, माई, मी।
इसी का प्लूरल हो गया वी आवर अस। और इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन दो प्रकार के होते हैं, आई और वी। आई का आई माई मी, वी आवर अस। सेकंड पर्सन हो गया यू सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, तो सेम ही होता है इनका, यू योवर यू। थर्ड पर्सन होते हैं तीन सिंगुलर के रूप में और एक होता है प्लूरल में। सिंगुलर में होता है ही सी इट, ही यानी प्लूरल में पुलिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए और इट किसी जानवर या वस्तु के लिए, और इन सब का प्लूरल होता है दे। तो इसका सब्जेक्टिव हो गया ही, पॉजेसिव हो गया हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देर देम। तो हम इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, आई माई मी, वी आवर अस, यू योवर यू, ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देर देम। थैंक यू सो मच।